हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबके क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। आज है 2 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से हमने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप एक दिन स्कूल जाओगे, आपको थोड़ा हैबिट पड़ेगी। हाँ हाँ, अब पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम वही अगेन बैच अनाउंसमेंट कि आपके 10th के और 11th-12th का पीसीएम और 10th के मैथ्स और साइंस एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है यूट्यूब पे। आपको प्लानर भी मिल गया होगा, ठीक है, कि कौन से दिन किसकी क्लास होगी। अभी हमारी टाइमिंग डिस्कस नहीं हुई है ना। अभी हमने ये नहीं किया कि लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे। तो भैया लेक्चर आपके स्टार्ट हो जाएंगे 3 अप्रैल से। ठीक है, मीन्स कल से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। कल क्या डे होगा? थर्सडे, है ना। थर्सडे से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अपना अपना रिस्पेक्टिव टाइम टेबल, अगर आप क्लास 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो, तो वो लगा लो। लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री कराए जाएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। ठीक है, कहाँ से? 10th क्लास का साइंस एंड मैथ्स, 11th और 12th का जो रहेगा, इन दोनों का पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मींस जो बच्चे नॉन मेडिकल ले रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा फ्री रहने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ कवर होंगी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी वीडियो डली हुई है कि हमारे कोर्सेज़ में क्या रहने वाला है, तो आप जाके प्लीज़ वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई आपका पूरा कवर कराया जाएगा, जेई मेंस आपका पूरा कवर कराया जाएगा, इवन एडवांस तक के क्वेश्चंस भी हम क्लास में करेंगे। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरी जेई की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, मेंस आप बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आप सी देना चाहता है कोई बच्चा, वो सी के भी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब हम जेई मेंस के लेवल को टच करेंगे, एडवांस के लेवल को टच करेंगे, तो आपका सी बड़े आराम से हो जाएगा और सीबीएसई तो बहुत आराम से हो जाएगा बेटा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस हम डालने वाले हैं 3 अप्रैल से। कल आपकी फर्स्ट क्लास होगी और क्लासेस की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग क्या रहेंगी। तो देखो, क्लास 10th की जो टाइमिंग रहेगी वो शाम को 5 बजे उनकी साइंस की क्लास है और 6:30 बजे उनकी मैथ्स की क्लास है। देखो, पूरा का पूरा 10th 11th 12th आपके इसी चैनल पे आने वाला है। ठीक है, अब टाइमिंग को लेके थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है आपकी मैच ना भी करें तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे बेटा, वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं आपने। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे के डाउट क्लियर कराए जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्लास होगी उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स का लिंक भी होगा कि आप क्लास नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। क्लास 11th की जो रहेगी टाइमिंग, वो 10 बजे सुबह क्लास होगी और एक क्लास होगी रात को 9 बजे। ठीक है, क्लास 11th क्लास 12th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे ये ले लेते हैं क्लास 11th है, बोर्ड्स नहीं है, मज़े मज़े में निकाल देना। क्लास 11th इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया। करियर आपका यही क्लास डिसाइड कर देगी, क्योंकि जितने बेसिक्स आप पढ़ोगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, वो आपके 11th क्लास में ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 12th में जाके तो इनकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो आपके लिए क्लास 11th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं भी जाते, ठीक है, या जो जाते भी हैं बेटा, मैं आपको वही कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन देखो, बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको फ्री मिलने वाला है और रिकॉर्डेड सेशन में भी आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। और डाउट के लिए कॉमेंट सेक्शन है, भर देना कॉमेंट सेक्शन को, जो भी आपके डाउट हो, हर एक डाउट, सिंगल डाउट आपका सोल्व किया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप पीछे जाके देख भी सकते हो, क्लास 10th की बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने मिड सेशन में स्टार्ट किया था, तो इसलिए पूरे लेक्चर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सिलेबस वहाँ पे करा दिया था हमने साइंस का। तो वहाँ पे जो बच्चों के डाउट्स होते थे वो भी सारे क्लियर किए हुए हैं। तो एक क्लास 10 बजे होगी, मैथ्स की होगी या फिजिक्स की होगी, वो आपके डे पे डिसाइड करेगा कौन सा डे है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्सडे है, थर्सडे कल या फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो फिजिक्स की क्लास सुबह हुआ करेगी, केमिस्ट्री की शाम को। अगर मैथ्स और फिजिक्स की क्लास है तो मैथ्स पहले हुआ करेगा सुबह, और शाम को क्या होएगी? फिजिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे मैथ से भी डरते हैं, कई बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा। 10 बजे अगर कोई बच्चा मान लो स्कूल से, आप 12 या 1 बजे भी आ जाओगे। ठीक है, 3 बजे अगर आप ये सेशन देख लेते हो, 10 बजे वाला, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, उस टाइम पे नहीं देख पा रहे, 3 बजे आप ये सेशन अगर देख लेते हो,
ठीक है, उसको रिवाइज करो, फिर आपको टाइम मिल गया 9 बजे तक का, फ्री हो आप, ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड सेशन आ जाएगा, वो लगाओ। और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक वैसे भी आप जागते ही रहते हो, मोबाइल चलाने से बढ़िया है रिवाइज करके सोओगे तो अच्छा लगेगा। और पहले दिन से सीरियस हो जाना, ठीक है, पहले दिन से सीरियस हो जाना। और क्लास 12th की टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास 12th की एक क्लास हम करेंगे सुबह 6 बजे। जी हाँ, बिल्कुल 6 बजे। क्यों? क्योंकि आपको आदत है बेटा, आप 11th क्लास करके आ चुके हो, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पढ़ना कितना ज़रूरी है, कैसे हमारी फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, फिजिक्स नहीं बनती, कई बार केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको तो अभी से सुबह की आदत डाल लो। जिस बच्चे को नहीं उठा जाता ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं हम तो सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, भैया नहीं, सुबह 6 बजे की आदत डालो, क्योंकि आगे जब आप सैम्पल पेपर सोल्व करोगे तब भी आपको इस टाइमिंग पे उठना पड़ेगा, रिवीजन करोगे तब भी उठना पड़ेगा। तो बढ़िया बात यह है कि स्टार्टिंग से ही हम आदत डाल के चलेंगे अपनी, ठीक है। तो सुबह एक क्लास होगी 6 बजे और एक क्लास होगी आपको 3 बजे, उसके बाद आपका पूरा दिन फ्री। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, देखो सीबीएसई थोड़ा स्ट्रिक्ट होती जा रही है कि हमें तो 75% चाहिए ही चाहिए, उसके बाद नहीं होगा। 11th में तो कुछ बच्चे इसको इतना सीरियस लेते नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास 12th में कुछ बच्चे इससे घबरा भी जाते हैं, ठीक है। हमारा क्या होगा? तो भैया एक क्लास हम क्या कर लेंगे, सुबह कर लेंगे आपके स्कूल जाने से पहले, और एक क्लास आपके स्कूल के आने के बाद जब आप रेस्ट ले चुके होगे, ठीक है, 1 बजे तक आप स्कूल से वापस आ जाओगे, 3 बजे हम दूसरी क्लास कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास टाइमिंग इस हिसाब से रहेगी। ये बेस्ट टाइमिंग्स हैं, बड़े सोच के ये टाइमिंग्स रखी गई हैं 12th वालों के लिए खासकर, ठीक है। आप सुबह की क्लास मिस मत करना और सुबह पढ़ने की आदत डालना। रिकॉर्डेड सेशन कुछ बच्चे देखेंगे, देख लो यार, बट अगर आप सुबह ही वो सेशन देख लो तो ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है? सबसे पहली बात एक ही चीज़ है, सीरियस होके करनी है 100%, ठीक है। शांत जगह चुनो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ठीक है। अपनी नोटबुक्स लेके रखो, नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। नोट्स के बिना आपका कुछ नहीं होगा। जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन में सबसे पहले आप क्लास नोट्स ही पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लास नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। टेक्स्ट बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक कौन सी कह रहा हूँ मैं? एनसीईआरटी। टेक्स्ट बुक कौन सी कह रहे हैं हम? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री की आपको रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिलेबस तो काट ही दिया है, इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैं एनसीईआरटी की बुक में, क्लियर है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंस किसको देनी है? नोट्स को। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे, मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट लिखोगे, बाद में आप देखो डाउनलोड तो कर ही सकते हो। जिस बच्चे का कोई छूट जाता है वो डाउनलोड तो कर ही लेगा, लेकिन आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और हमेशा ही कोशिश करो कि रेगुलर रहो, कोई भी सेशन मिस मत करना। एक क्लास भी आपने मिस की, अगली क्लास में आपको दिक्कत आएगी, 100% आएगी। अभी क्लास 11th का बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, लेकिन क्लास 12th के बच्चे को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11th में जो बच्चा आया है वो अभी तो मतलब वो क्लाउड 9 पे है, ठीक है ना, उसके लिए तो मौज मस्ती की कोई सीमा ही नहीं है, उसने तो मौज करनी है। 11th है, ठीक है, कोई बोर्ड्स नहीं है, उसके दिमाग में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बट ये निकाल देना। 11th आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वालों का फील होगा जो बच्चे 12th में आए हैं और जिन्होंने अपनी 11th बर्बाद की है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में ना वेक्टर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चों 11th में वेक्टर क्या होता है पता ही नहीं है ना, वेक्टर कैसे सोल्व करते हैं पता ही नहीं। अब आपकी पूरी पूरी 12th की फिजिक्स आपकी वेक्टर्स पे चलने वाली है, इंटीग्रेशन पे चलने वाली है, ठीक है। तो 12th वाले बच्चों को पता है कि एक भी सेशन अगर हमने मिस किया, एक भी क्लास हमने मिस की, तो अगली क्लास समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपना रूटीन बना के रखो, एक अपना फिक्स रूटीन बनाओ, ठीक है। हर एक सेशन के बाद आपको रिवीजन करनी ही करनी है। अगली क्लास में जब आप आओगे बिना रिवाइज किए मत आना, नहीं तो अदरवाइज़ ये सत्संग की तरह आपको लगेगा। कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे आपसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके सिलेबस कवर करने से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी रिवीजन करना, ठीक है। आप एक बार जब क्लास चलेगी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, 2 घंटे बाद आपसे पूछ लोगे आप आधी चीज़ें भूल चुके होगे। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसको रिवाइज़ ही नहीं करते। क्लास के बाद ना नोट्स बंद करे, फेंका बैग और चल दिए भाई,
ऐसा नहीं करना है। रिवाइज करने का टाइम दो अपने आप को, एक स्पेशल टाइम निकालो कि इस टाइम में मुझे क्लास करनी है और इस टाइम में मुझे रिवाइज करना है। रिवीजन आपको, मतलब रिजल्ट तो आपका रिवीजन से ही आएगा, ठीक है। एक बार सिलेबस कर लोगे, पूरा कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आज मुझे इतना ही बताना था। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, एक बात, चलो वो हम आगे ही डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलेंगी। तो कल आपकी क्लासेस आ जाएंगी, तो ऑल द बेस्ट। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी न्यू क्लासेस आ चुकी हैं, तो इस बार बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं आपसे।